तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया, लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारो, हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक देख लिया वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब हम देख रहे हैं कि भाई पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है। भाई पावर समझने के लिए एक छोटू सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक भाई, देखते हैं एग्जाम्पल कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा है ए, एक बच्चा है बी। दोनों को मैंने बोला कि एक पेड़ है, उसके ऊपर चढ़ो। उस पेड़ की हाइट है मान लो 50 मीटर। ठीक है, एक ए बच्चा जो है वो यही काम मान लीजिए कितनी देर में कर रहा है, 10 सेकंड में कर रहा है, 15 सेकंड में कर रहा है, और बी वाला 20 सेकंड में कर रहा है। ठीक है, अब दोनों ने वर्क तो सेम करा है कि भाई सेम हाइट तक पहुंचे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सेम है, उनका वर्क दोनों का सेम है। लेकिन अलग क्या है दोनों में, एक बच्चा है जिसने ये काम जल्दी कर लिया, एक बच्चा है जिसने ये काम देर से करा। अब अगर कोई बोले कि भैया ये बताओ दोनों में से पावर ज्यादा किसमें है, तो लॉजिकल सी बात है, आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि जिसने कम टाइम लिया उसमें पावर ज्यादा है, जिसने ज्यादा टाइम लिया उसमें पावर कम है। मतलब जिसने काम जल्दी कर दिया उसमें पावर ज्यादा, जिसने काम देर से करा उसमें पावर कम। मतलब पावर क्या है कि पावर एक ऐसी चीज हो गई कि कितनी देर में कितना काम हुआ। अगर आपने बहुत कम देर में ज्यादा काम किया है, आप में पावर ज्यादा है, और आपने बहुत कम काम किया और टाइम ज्यादा ले लिया तो आपका पावर कम है। मतलब पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज व्हाट? रेट ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपने कितनी जल्दी काम कर लिया वो पावर है। जल्दी काम कर लिया है दैट इज अच्छी ज्यादा पावर। धीरे धीरे काम कर रहा है, देर से काम कर रहा है तो पावर भैया जी कम है आपकी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दो बाइक्स है, एक है मान लो एक ऐसी बाइक जिसके अंदर 110 सीसी का इंजन है, और एक बाइक है उसके अंदर 1000 सीसी का इंजन है। पावर ज्यादा किसकी है? 1000 वाले की। वाई? क्योंकि 1000 वाले की स्पीड ज्यादा रहेगी। तो भाई जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा स्पीड, उतना जल्दी काम। ठीक, तो पावर क्या हो गया? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आपने कितनी जल्दी कितना काम किया, कितनी देर में कितना काम कर लिया है। ठीक है, जल्दी काम कर लिया है, कम देर में काम कर लिया है तो पावर ज्यादा है। देर से काम करा है, धीरे धीरे काम किया है, टाइम ज्यादा लगा है आपको काम करने में, पावर आपकी कम है। सही बात समझ में? तो पावर क्या हो गया बेटा? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या हो गया? रेट ऑफ डूइंग वर्क। भैया जी ए में पावर ज्यादा रहेगा क्योंकि ये जल्दी काम कर रहा है, बी में पावर कम रहेगा क्योंकि काम धीरे पावर कर रहा है। यहाँ पर भाई निंजा, कावासाकी निंजा खड़ी है, इतना पता है मुझे, कौन सी ये नहीं मालूम। तो कावासाकी निंजा के पावर ज्यादा क्यों रहेगी? क्योंकि उसका जो सीसी इंजन का जो पावर है वो ज्यादा है। 350 सीसी का इंजन, 1000 सीसी का इंजन, 500 600 सीसी का इंजन, तो भाई इसके अंदर पावर ज्यादा है। यहाँ पे भाई ये है हमारी बुगाड़ी चिरॉन। बुगाड़ी चिरॉन में पावर ज्यादा क्यों रहेगी? क्यों? क्योंकि भाई उसका जो इंजन है उसके एचपी ज्यादा है, उसका हॉर्स पावर ज्यादा है। ठीक है, कम देर में ज्यादा डिस्टेंस चल सकता है, बहुत ज्यादा काम कर सकता है कम देर में। तो पावर ये हो गया कि आपने कितनी देर में कितना काम किया। जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पावर होगा, जितना कम काम करोगे उतना कम पावर होगा। जितना जल्दी काम करोगे, जितना कम समय लोगे, पावर उतना ज्यादा। जितना ज्यादा देर में काम करोगे पावर उतना कम। ठीक है, इसीलिए हम पावर को बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। और रेट आएगा तो अपॉन में टाइम आ जाएगा। देखो जब भी मैंने तुमको बोला है रेट वर्ड आता है तो ये देखो परेशान कर रहा है, नहीं करा परेशान। तो रेट वर्ड आया तो अपॉन में क्या आ गया? टाइम आ गया। इसीलिए पावर का जो फॉर्मूला है, पावर का जो फॉर्मूला है ये रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और ये वर्क को हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, भूलना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब इस वर्क डन की जगह काइनेटिक एनर्जी भी आ सकता है और पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकता है। ठीक है, अब ये पावर के सारे महान खोजे करने वाले कौन भाई साहब थे? हमारे प्यारे प्यारे जेम्स वॉट थे। इसलिए पावर की यूनिट होती है वॉट। और अगर ऐसा देखा जाए तो वर्क डन अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड। ठीक है, पावर क्या बताता है? एक वॉट पावर क्या होगी बेटा? कि आपने 1 जूल ऑफ काम किया है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 1 जूल का काम किया तो 1 वॉट आ गई आपकी पावर। 1 सेकेंड में 1 जूल का काम किया तो। अगर लार्जर एनर्जी है तो किलोवाट यूज करेंगे। 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट। ठीक है, और अब जरूरी नहीं है कि पावर भाई हर टाइम सेम हो, अलग अलग हो सकती है। इसलिए हम एक एवरेज पावर का कंसेप्ट निकालते हैं जिसमें हम ये बोलते हैं टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज नोन एज एवरेज पावर। की ओवरऑल जर्नी में, ओवरऑल टाइम पीरियड में कितना आपको पावर लगा। ठीक है, अब पावर की एक यूनिट होती है जो हम बिल्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, बिल्स बोले तो सर कौन से बिल्स? बिल्स बोले तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स। ठीक है, और इस यूनिट को हम कहते हैं प्यारे बच्चों
कमर्शियल यूनिट, ठीक है। ये कहा जाता है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर जो है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर जो है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर जो है, ठीक है, वो होती है किलोवाट आवर, ठीक है। इसी को मैं आपको समझा रहा हूं कि कमर्शियल यूनिट, एक कमर्शियल यूनिट के अंदर कितना एनर्जी होता है, ठीक। 1 किलोवाट आवर मतलब कि आपने कितना किलोवाट एनर्जी यूज करा है 1 घंटे में, दैट इज 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000 वाट होंगे बेटा। और 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, 3600। क्यों होंगे सर 3600? क्योंकि भैया जी एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। क्यों ये कर रहा हूं बेटा? क्योंकि आप पावर हमेशा वॉट में यूज करते हो और टाइम हमेशा सेकंड्स में यूज करते हो। तो पावर क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। पावर कितना है यहां पर 1000, एनर्जी अपॉन टाइम मतलब 3600। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी 1 किलोवाट में, एनर्जी कितनी आ जाएगी 3600 इंटू 1000, दिस विल बी 36 इंटू 10 टू द पावर 5। और अगर मैं डेसिमल लगा दूं तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स ऑफ एनर्जी। मतलब 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, 1 किलोवाट आवर में होती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब अगर आपका बिल 1 यूनिट आया है, मतलब 1 किलोवाट आवर आया है, तो आपने इतनी जूल्स ऑफ एनर्जी को कंज्यूम किया है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है, ये कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन। सुन क्या बोल रहा है भैया, 2 गर्ल्स है, उनका वेट दिया हुआ है, ठीक है भाई, वो क्लाइंब कर रहे हैं एक रोप, उसकी हाइट दी हुई है, ठीक है भैया। वेट दिया हुआ है मतलब कहीं ना कहीं भाई mg दिया हुआ है, इतना याद रखिएगा, इतना याद आना चाहिए, वेट मतलब mg। टाइम ले रहे हैं भाई, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। एक ने लिया 20 सेकंड, एक ने लिया 50 सेकंड। तो जो कम टाइम लेगा उसका पावर ज्यादा है ना, कम टाइम में ज्यादा काम होना चाहिए। जो कम टाइम ले रहा है उसका पावर ज्यादा है, तो ए का पावर ज्यादा है, बी का पावर कम है। व्हाट इज द पावर? तो पावर क्या होगा बेटा, पावर होगा मेरे प्यारे दोस्तों एनर्जी अपॉन टाइम। अब यहाँ पर पेड़ चढ़ रहे हैं, तो पेड़ चढ़ने में कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी mgh, बस mgh काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। पेड़ चढ़ने में पोटेंशियल एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी बोलिए शायद गलती से मैंने पहले, सॉरी। तो mgh अपॉन t निकाला, mgh अपॉन t निकाला। देखो जी भैया, टाइम जिसमें कम लगा उसमें पावर ज्यादा आई, टाइम जिसमें ज्यादा लगा उसमें पावर कम आई, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी। ये कहानी खत्म होती है यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों पावर की, कि पावर क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम अब पावर स्केलर होता है कि वेक्टर है, तुम लोग मुझे बताओगे, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, पावर स्केलर है कि वेक्टर है, और एनर्जी भी स्केलर है कि वेक्टर है, वो भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये चैप्टर ये जो अगला लेक्चर होगा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच, मैं क्षितिज माली आपके साथ हूँ। जब तक मैं स्केलर वेक्टर ढूंढ रहा हूँ तब तक तुम सब्सक्राइब बटन दबा दो। थैंक यू।